बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हसास शख्सियात की वीडियोस ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है और मरियम नवाज के पास किन अहम तरीन शख्सियात की वीडियोस मौजूद हैं और मौजूदा डील में इन वीडियोस का क्या किरदार है, इस हवाले से नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। जबकि मुख्तदर हलकों में और इम्पोर्टेड हुकूमत में अब तक का सबसे बड़ा फड्डा पड़ चुका है और पहली अहम तरीन दराड़। अलबत्ता इससे पहले भी छोटे छोटे फड्डे इनके पड़ते रहे हैं, छोटे छोटे इख्तलाफात होते रहे हैं और अब वो चीजें पायल अप होती जा रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं और इसके असरात आप आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में देखेंगे। जबकि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को उड़ा कर रख दिया गया है और छोटे भाई ने बड़े भाई की सियासत पर, बड़े भाई के जो अदवारे हुकूमत पर खुदकुश हमला करके रख दिया है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जरा बात हो जाए इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के हवाले से। एक बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल बनी हुई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुकूमती बेंचेस से पाकिस्तान की अफवाज पर मोहसन दावड़ ने जो इल्जामात लगाए कि ये फौज जंगी जराइम की मुर्तकिब करार पाई गई है और फिर इब्तदा आप देखें जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो ये मोहसन दावड़ को साथ बिठाते थे, अब भी साथ बिठाते हैं, ये इन्हें वजारत भी देना चाहते थे और इस पर पाकिस्तान के कुछ मुख्तदर हलकों को एतराजात थे। फिर ये इस मामले से पीछे हटे। फिर डॉन लीक्स का सबसे अहम तरीन किरदार था तारिक फातमी, जिन्हें डॉन लीक्स की तहकीकात के बाद मुआविन खुसूसी बराए उमूर खारजा के ओहदे से हटाया गया था। उन्हें वापस इन्होंने ओहदे पर लगाया। इसके बाद इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रेशर था और इस्टेब्लिशमेंट में ये चीज अच्छी नहीं समझी गई। इसके बाद इन्होंने इस मामले से यू टर्न लिया, लेकिन तुर्की के दौरे की लिस्ट जब हमने देखी तो उसमें एक मर्तबा फिर तारिक फातमी मौजूद थे। इसके साथ ही साथ इस तरह के वाकयात पै दर पै होते आए हैं। आईएसआई को स्पेशल वेटनिंग एजेंसी का स्टेटस इन्होंने दिया, इनके अपने लोगों ने तनकीद की, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इन पर तनकीद हुई। तो ये सारे के सारे मामलात ये खुद करते हैं, मुख्तदर हलकों के साथ थोड़े से सींग लड़ाने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले जब शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाना था तो वो मोहसन दावड़ और अली वजीर, जो मुल्क दुश्मन, बैरूनी फंडिंग, पाकिस्तान के गद्दार, पाकिस्तान की फौज के दुश्मन, पाकिस्तान की फौज को खत्म करने और वहां से वापस जिंदा वापस ना भेजने वाली बातें करने वाले लोग जो हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर्स मुजाती तौर पर जारी हो गए। वो आ गए वोट देने। अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में इत्तलाआत के मुताबिक ठन चुकी है। अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर्स की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल नहीं लेकर जाया जा रहा, मेरे बड़े मसले हैं, ये हो गया वो हो गया। फिर उनके स्पीकर कौमी असम्बली ने उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए, फिर उन्हें कराची के अस्पताल ले जाया गया और अब अली वजीर कह रहे हैं कि जेल भिजवाया जाए या कौमी असम्बली इजलास में ले जाया जाए। मैं अस्पताल के अंदर गैर महफूज हूं और उन्होंने अस्पताल के अंदर एहतजाज कर दिया है। और अब फिर से उंगलियां पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, पाकिस्तान की फौज पर उठना शुरू हो गई हैं कि ये दखल अंदाजी कर रहे हैं। हामिद मीर, सलीम साफी और फिर इनके जो अपने पीडीएम के अकाउंट्स हैं और इनके अपने जो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा करने वाले लोग हैं, वो भी अपनी बिलों से निकल आए हैं और अब एस्टेब्लिशमेंट को सारे के सारे मामले के अंदर बहुत बुरी तरह से ब्लेम किया जा रहा है। उन्हें मौरद इल्जाम ठहराया जा रहा है, उन पर इल्जाम तराशी की जा रही है और ये एक परसेप्शन बिल्डअप करना चाहते हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं। कुछ इनके बहुत से इकदामात ऐसे हैं, जैसे मरियम नवाज वाला मामला देख लें। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गई, वहां पर उन्होंने फिर से एक सेल बनाना था। वो चीज भी पाकिस्तान के कुछ मुख्तदर हलकों को बुरी लगी। जाहिर बात है, एक खातून जो ये नारे लगवाती है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, सोशल मीडिया कन्वेंशन में, और जब वो नौजवान नारे लगा रहे हो तो उन्हें वेरी गुड देती हो,
अगर वो इस तरह के मामलात करे तो फिर जाने देने वालों के दिल दुखते हैं, उनके अहले खाना के दिल दुखते हैं, हमारे दिल दुखते हैं अपनी फौज के लिए, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो अब ये चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं, बैक टू बैक पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को टफ टाइम देने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके हालात खराब करने के हवाले से ये लगे हुए हैं। अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर्स का जो मामला है और ये सारी चीजें हैं, इनमें एक नई दरार आ चुकी है और अब ये दरारें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। और मुख्तदर हलकों के हवाले से एजाजुल हक ने पहले ही कह दिया कि वो भी देख रहे हैं और वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी दलदल में धंसता जा रहा है इस रजीम के अंडर। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। इसीलिए तो खान साहब तक पैगाम भेजे जा रहे हैं और अपने मैसेंजर्स को भेजा जा रहा है, कॉल्स की जा रही हैं, ट्रस्टेड लोगों को बीच में डाला जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अहम तरीन डेवलपमेंट है मरियम नवाज के हवाले से। और इमरान खान ने कल भी ये बात कही थी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के, पाकिस्तान के इदारे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए मुल्क के खजाने की चोरी कोई बड़ी बात नहीं है और वो इन चोरों को वापस मुसल्लत कर देंगे। मैं गलत साबित हुआ। अब इसमें सवालात उठाए जा रहे हैं और अरशद शरीफ जो एक सहाफी हैं, उन्होंने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है और ये एक नया पिंडोरा बॉक्स है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ कहती थी कि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग जो हाजिर सर्विस हैं, उनके बहुत सारे क्लिप्स हैं। उस वक्त लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये नैब और दीगर इदारों के हवाले से कह रही हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज के पास जो सबूत थे, मरियम नवाज ने जो एक धमकी दी और ये वो तारीखी धमकी थी जिसने नून लीग के दिन फेर कर रख दिए। नून लीग की सियासत वापस जिंदा हो गई, उसे वेंटिलेटर लगाकर जिंदा किया गया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया गया, उसे बैसाखियां पकड़ाई गईं और इमरान खान के पैरों के नीचे से सब कुछ निकाल दिया गया, हालात को खराब किया गया और पूरे का पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। अब मरियम नवाज के पास किन लोगों की वीडियोज हैं जो ब्लैकमेल हुए और एन उसी वक्त के बाद हालात किस तरह से ड्रामाई अंदाज में तब्दील हुए और तब्दील कौन कर सकते थे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब इसके बाद बड़े अहम तरीन सवालात अरशद शरीफ ने खड़े किए हैं कि ये वीडियोस आखिर किन लोगों की थी और इदारे क्यों इनके सामने लेट गए या फिर इदारों ने क्यों इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। अरशद शरीफ ने अपने बयान में यह तासुर दिया है कि बहुत से ताकतवर लोगों की कमजोरियां मरियम बीबी के पास हैं। तो अब ये भी एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। जबकि सारे के सारे मामले के अंदर शहबाज शरीफ की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस और काबीना को देख लें तो सबके चेहरे उतरे हुए थे, सिवाय पीपी के नवीद कमर के, जिनके चेहरे पर एक मानाखेज मुस्कुराहट थी, वही आसिफ अली जरदारी वाली मुस्कुराहट। गालिबन वो जानते थे कि इस वक्त किस तरह से इमरान खान को भी माइनस, नून लीग को भी माइनस और असल ग्रेटर प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के हक में है, जिसे अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि कोई शर्त ना लगाई गई तो IMF से मामलात हमारे तय हैं, जबकि उन्होंने इस सारे के सारे मामले में कुछ इंकशाफात किए हैं और यह भी कहा है कि अभी मुश्किलात आनी है, अभी हालात मजीद खराब होने हैं, अभी हालात के अंदर संगीनी मजीद आएगी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हुकूमत संभालने के बाद कई चैलेंजेस का सामना था, पिछली हुकूमत ने IMF के साथ शराइत तय की थी और अब हमें हालात उनके साथ लेकर चलने हैं। यानी वही पहले वाली ब्लेम गेम ये कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों में एक बड़ी दिलचस्प बात शहबाज शरीफ ने की, जो कि नवाज शरीफ की सियासत पर एक खुदकुश हमला है। वो कहते हैं कि 75 साल में पहली बार दुरुस्त सिमत में मुल्क लेकर हम जा रहे हैं। यानी कि पिछले 75 साल में मुल्क गलत सिमत में जा रहा था, अब शहबाज कंपनी उसे दुरुस्त कर रही है। शहबाज शरीफ का यह बयान कप्तान के साथ साथ नवाज शरीफ पर भी एक चार्ज शीट है, क्योंकि वो 3 मरतबा वजीर आजम बने और 75 साल में वो मुल्क को गलत सिमत की तरफ लेकर गए। लेकिन इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि मुक्तदर हलकों के साथ इनके ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं।